वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मंत्रा यादव पर। आज देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट कराएंगे, कहें तो सेट नंबर पिछली प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो सेट है 2020 का 822 MW है, जहां हम यहाँ 60 क्वेश्चन यानी कहें बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को मैं नहीं कराने जा रहा हूं, हम उसके बड़े क्वेश्चनों को करा रहे हैं और साथ में जो बोर्ड में कहने का मतलब जो सिलेबस में आपके हैं उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा, जो सिलेबस में नहीं है उन प्रश्नों को मैं छोड़ दूंगा। ठीक, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और वाचिंग भी किया करिए। केवल सब्सक्राइब ही नहीं मायने रखता, वाचिंग भी बहुत जरूरी है। ठीक, आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो ही देखा जाए। आप कमेंट्स करते रहिए, जो भी प्रश्न कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे इस चैनल पर शेयर करते रहिए और हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2vx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो प्रश्न थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, कठिन भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम सोल्यूशन करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2v x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्रश्न है हमारा और इसको हम सॉल्व थोड़ा करेंगे। तो ये हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, ऐड करने पे इतना आना चाहिए। तो थोड़ी सी यहाँ समस्या टेक्निकल दिख रहा है, पर हमें आपको एक सूत्र पता होगा कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये सबको पता है। मैं इसी फार्मूले का उपयोग करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो इसको मैं इसको थोड़ा सा कहूं तो मैं इस तरह भी तो बना सकता हूं भैया, मैं बिल्कुल बना सकता हूं। v माइनस क्या a लिख सकता हूं। अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरह मिल जाएगा, कैसे, b माइनस a दिखेगा। तो यहां से हम करेंगे तो हम यहाँ पे अगर जोड़ लगा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़ लगाएं तो 2a मिलेगा, a प्लस में, तो प्लस में यहां से हम बना, तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं भैया। देखिए ऐसे काटेंगे तो प्लस बी माइनस ए बनेगा, तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी मिल जाएगा हमको, यानी 2b मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। तो लिखेंगे कितना, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे b माइनस ए लिख सकता हूं। कोई किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे हम लगाते हैं ऐड का चिन्ह, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ऐड का चिन्ह। तो b माइनस ए लिख सकता हूं। अगर इसको तोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, a माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ से भैया थोड़ा सा गलत हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए है। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस इस तरह भी बना सकते हैं बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब करे होंगे तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू बन के आता है इस तरह बनेगा, तो भी आगे हो जाता है। ठीक, तो माइनस में कॉमन ले ले रहा हूँ x, और यहाँ से देखिए पूरे का x इतना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा b प्लस ए एक्स प्लस में b माइनस ए और साथ में x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए का x इतना बन जाएगा, और यहाँ भी ब्रैकेट में हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ठीक। अब आगे हम प्रश्न को देखते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा b माइनस ए एक्स और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना मैं बना लेता हूं और इसको 0 लिखता हूं। यहां से भैया देखिए x कॉमन करेंगे तो मिलेगा कितना, b प्लस ए मिलेगा
और साथ में इतना देखिए, यहां भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने योग्य बात है कि हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, b माइनस ए कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, b माइनस ए कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, यहां से मिल जाएगा, यहां देखिए b माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये इधर का इधर हो जाने वाला है, तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी मिलने वाला है इक्वल टू 0। यहाँ पे साइड वर्क में आप देखते रहिए कैसे किया गया है। तो ये देखिए मिला है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा। यहां से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये कितना मिलेगा, एक में b प्लस ए और दूसरे में b माइनस ए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहां से ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और ये वाला क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया, तो बचा कितना, ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो साइड वर्क भैया देख लीजिएगा, साइड वर्क ही बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा ये लेंदी तो खींच ही रहा है, साथ में कठिन भी है, बहुत ज्यादा आसान नहीं दिख रहा है। v प्लस ए है, ये पहला ब्रैकेट का सवाल आ गया, मतलब ये कॉमन बन गया, ये और ये कॉमन बन गया, तो बचेगा कितना, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी माइनस ए बच जाएगा। ठीक, और बराबर कितने के, 0 के। अब देखिए x प्लस बी प्लस ए, ये हम क्या कर लेंगे, 0 से तुलना करते हैं तो मिलेगा कितना, लो भैया इतना मिल जाएगा, x इधर जाएगा तो माइनस मिल जाएगा b प्लस ए मिल जाएगा, और दूसरा भी वैल्यू ले लेते हैं तो b माइनस ए को हम क्या करेंगे पक्षांतर, तो दूसरा क्या मिल जाएगा, b माइनस ए मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। चलिए, तो देखिए एक प्रश्न और है आगे, दिया है यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितना है, 1/6 है, और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता कितनी है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, सवाल अच्छा है, ठीक ठाक है, क्योंकि अब के जो आते हैं अब के एग्जाम में वो थोड़े से हल्के सवाल आते हैं, ये भारी भरकम सवाल है, तो फिलहाल बोर्ड में आने के चांसेस बने हुए हैं और बोर्ड में आया भी है। तो देखिए रमेश के दौड़ में जीतने की प्रायिकता, तो रमेश के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता कितना है, जीतने की प्रायिकता, तो रमेश को हम मान लेते हैं इनका पी ए रहा होगा, कितना है 1/6 है। ठीक, और किसका कह रहा है, फिर कह रहा उमेश के, उमेश के जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता कितना भैया, तो इनको भी मान लेता हूं मैं, क्या b बराबर 1/8 मान लेता हूं। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ये तो जीतने की बात, तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि रमेश के ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता ना जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो हम इनको P डैश में दिखा लेते हैं, चाहे P, चलो P डैश में हम दिखा लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि 1/6 में से अगर घटा देंगे तो ना जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी, यानी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं ना जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। फिर देखिए उमेश के ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो इनका प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, तो भैया इनका भी बनेगा, हम इनको बी बार दिखा लेते हैं, डैश नहीं दिखाते हैं, बार दिखा लेते हैं, तो इनका भी 1 बाई कितना करेंगे, 1/8 करेंगे, तो 8 माइनस कितना आ जाएगा,
8 माइनस 1/8 आ जाएगा, तो इनका भी कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि दोनों लोगों के ना जीतने की जो प्रायिकता है, तो हम लिखेंगे दोनों, यहां देखिए दिया है इनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, मतलब तो हम लिखेंगे दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो हम इनको दिखा लेते हैं ना जीतने की प्रायिकता। तो हम कुल इवेंट्स यहाँ पे ई दिखा लेता हूं, तो ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हम लिखेंगे रमेश के ना जीतने ऐसे दिखा लेता हूं, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम हो जा रहा है। तो हम दिखाएंगे P डैश इंटू में P यानी P बार इंटू में P डैश, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5/6 और 7/8, तो दोनों को करेंगे तो 7×5 = 35 और 8×6 = 48। यही क्या हो जाएगा, दोनों के ना जीतने की प्रायिकता हो जाती है और हमारा सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस सवाल का पूरा सलूशन आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो सकता हूं, स्क्रीनशॉट अप कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, उसी के आगे एक सवाल बीच में कटा था, उसको मैं छोड़ दिया हूं, उसके बाद वाला सवाल करा रहा हूं। कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम यहां से इन सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी ये किसका है, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम इसको देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, थोड़ा सा मानने वाला भी काम कर लीजिए। तो इसके बिंदु दिए हैं -3, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, एक को मानता हूं x और दूसरे को मान लेता हूं y। इसी प्रकार Q बिंदु का भी मान दिया है, तो हम एक का दिया है 10 और दूसरे का दिया है y, एक का दिया है 10 दूसरे का y, तो इसको मान लेते हैं x2 y, x2 माइनस क्या मान लेंगे, यहाँ पे y1 मानना था, यहाँ पे y2 मान लेते हैं। ठीक, तो हम बिल्कुल इससे सवाल को आपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और जानते भी होंगे, ज्यादा मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, क्योंकि अनसॉल्व है तो तेजी के साथ पढ़ाना भी होता है। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी, तो बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी का फार्मूला हम लगा देंगे। तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आपको पूरा लिखना पड़ता है। तो देखिए PQ के बीच की दूरी का सूत्र मतलब दिया है, कह रहा है बीच की दूरी का मात्रक दिया है 10 मात्रक दिया है, तो 10 मात्रक कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू x का वैल्यू यहां से तुलना करते हैं, तो x2 का वैल्यू दिया है 10 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और देखिए y2 का वैल्यू कितना दिया, तो y दिया है और -3 का दिया है, तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस यहाँ है और यहाँ भी माइनस हो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे भैया, वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग। और ये प्रश्न बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, हम लोग भी पढ़ते थे तो बोर्ड में बना हुआ था, अपनी स्थिति को मजबूत किए बनाया हुआ था, लेकिन अब भी ये आपके या हम लोग के 2 नंबर में दिया रहता था, तो आप लोग में ये 4 नंबर या 6 नंबर में दे सकता है, यानी प्रश्न बड़ा होता है करने पर। तो भैया 10 का स्क्वायर कर लेते हैं,
और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल 10 दाहिने में 100 बनेगा, 8 टाइम 64 बनेगा। y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y मिल जाएगा। तो 100 माइनस 64 प्लस में जाएगा, उधर माइनस में हो जाएगा और इधर मिल जाएगा y स्क्वायर 6y मिल जाएगा। यहाँ देखिए 64 घटेगा 36 और 36 में से 9 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 में से 9 गया, 9 चौक 36, 9 त्रिक यानी कितना आ जाएगा, 27 बन जाएगा। ठीक, यह सवाल शायद मैं थोड़ा बहुत उम्मीद है कि मैं करा चुका हूं, लेकिन फिलहाल बीच प्रैक्टिस में आया तो करा रहा हूं। 6y माइनस 27, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं क्या कैलकुलेशन सही है, अन्यथा आंसर ही नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग सवाल को, तो आगे देखिए इसको मैं ब्रेक करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 यानी 9 माइनस 3 बना लेता हूं भैया, क्योंकि घटाने या जोड़ने पर आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 27। तो बस आपका सवाल बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू में 0। तो y स्क्वायर प्लस 9y का यहाँ ये ब्रैकेट बनेगा और यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 3y प्लस में 27 बन जाएगा। बिल्कुल आसान है सवाल, बस खत्म हो गया। y प्लस 9 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस में कितना आ जाएगा, 9, 9 त्रिका 27 बन जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा तो y प्लस 9 मिलेगा और यहाँ पे y माइनस 3 मिल जाएगा बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर हम 0 दिखाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। y माइनस 3 बराबर 0 दिखाते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी y के दो मान पॉसिबल हैं, कौन कौन से, -9 और 3, एक धनात्मक और ऋणात्मक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे इन सवालों को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करिए, देखिए और इन सवालों का आनंद उठाते रहिए और आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो।